आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि गिरगिट की पॉपुलैरिटी का रीजन उसका रंग बदलना है। गिरगिट की तरह रंग बदलना एक बहुत ही पॉपुलर कहावत भी है। माना जाता है कि गिरगिट अपने आसपास की प्रकृति और एनवायरनमेंट में खुद को ढालने के लिए रंग बदलता है। लेकिन किंतु परंतु ये बात भी मिथ ही है, मतलब झूठ है। तो आखिर सच क्या है, तो चले जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि गिरगिट अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए तथा दूसरे गिरगिट को संकेत देने के लिए अपने बॉडी का कलर बदलता है। और हाँ दोस्तों, दूसरे गिरगिटों के साथ लड़ाई में गिरगिट गहरा रंग इख्तियार करते हैं। दोस्तों, गिरगिटों का एक और खासियत है और वो ये है उनकी आंखें। गिरगिट अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं और आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ऐसी खासियत उनके अलावा किसी और रेंगने वाले जीव जंतु के पास नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। तो इस वीडियो में 5 ऐसे मिथ के बारे में आप जानोगे जिसे लोग सच मान बैठे हैं और कई लोग तो इससे अनजान भी हैं कि हाँ वो झूठ है, सच्चाई कुछ और ही है। तो आइए इस वीडियो में उन 5 मिथ के बारे में जानते हैं और उनकी रियलिटी क्या है, इस बारे में भी चर्चा होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सांड को लाल रंग देखते ही गुस्सा आ जाता है। यह धारणा आप में और आपके आसपास लगभग सभी के मन में होती है कि सांड को लाल कलर देखने पर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इतना कि वह हमला भी कर सकता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि सांड को रंग दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल उसे गुस्सा रंग देखकर नहीं बल्कि लाल रंग के कपड़े में हो रही हलचल को देखकर आता है। सांड के साथ लड़ाई करने वाला व्यक्ति उसे लाल रंग का कपड़ा दिखाता है जिसे मूलेता कहते हैं। इसे हिलाने डुलाने से सांड गुस्सा हो जाता है और कपड़े की ओर दौड़ पड़ता है और कभी कभी वो सांड कांड भी कर देता है। यदि उसे सफेद रंग का कपड़ा इसी तरह दिखाया जाए तो भी उसकी हालत ऐसी ही होगी। अब आप पूछ सकते हो कि आखिर कपड़े का रंग लाल क्यों चुना जाता है। तो आपको बता दूं कि दरअसल लाल रंग इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसके लिए पारंपरिक तौर पर लाल कपड़े का यूज होता आया है ताकि सांड के खून का रंग कपड़े पर दिखाई न पड़े। शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपाना। प्रॉब्लम से भागने वालों के लिए यह कहावत कही जाती है कि शुतुरमुर्ग की तरह मुंह मत छिपाओ। आम लोगों में यह बात पॉपुलर है कि शुतुरमुर्ग जब भी डर जाता है तो वह अपना सिर रेत में छिपा लेता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े पक्षी का सिर उसके गर्दन के मुकाबले छोटी होती है। गर्दन भी ज्यादा लंबी रहती है। अपने सिर और गर्दन का यूज वे जमीन में गड्ढे खोदने और उनमें भोजन की तलाश करने के लिए करते हैं। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि वे सिर छुपाए हुए हैं, यानी असल में वे अपना काम करते हैं, न कि डर के मारे मुंह छुपाते हैं। अब आप सोचोगे कि अच्छा तो फिर वे डरने पर क्या करते हैं। दरअसल शुतुरमुर्ग डरने पर दौड़ लगाते हैं। जी हाँ, वे रनिंग करते हैं पूरी ताकत से, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हम इंसानों के दौड़ने की अधिकतम गति यानी कि स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर एवरेज दर्ज की गई है। मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते हैं। हॉलीवुड की फिल्म लूसी में ये दिखाया गया है कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करता है। यानी यदि हम इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो वह और भी चमत्कारिक चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के दिमाग का हर भाग कार्यशील यानी कि मूवमेंट में रहता है, उस वक्त भी जब आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। दिमाग के कई हिस्से पूरे समय एक्टिव रहते हैं। दिमाग की काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसका यूज करते हैं और उसकी कितनी एक्सरसाइज करते रहते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं ब्रेन इंक्रीज वाले एक्सरसाइज करता रहता हूं और आप हमेशा कुछ नया सीखते रहना याददाश्त बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। यानी इससे पता ये चलता है कि हम इंसान सिर्फ 10% ही यूज नहीं करते बल्कि हमारे दिमाग का हर हिस्सा, हर वो पार्ट जो कि हमारे दिमाग में है वो कार्यशील रहता है। तो इस हिसाब से हम अपने दिमाग का पूरा यूज करते हैं, बट वो कहीं कहीं हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। गोल्ड फिश की याददाश्त। दोस्तों सच बताना,
गोल्ड फिश का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है, कमेंट में जरूर लिखना अगर पता हो तो। असल में गोल्ड फिश की छवि एक भुलक्कड़ मछली की बनी हुई है, लेकिन किंतु परंतु रियलिटी यह है कि गोल्ड फिश की याददाश्त 5-6 महीने तक रहती है। यहाँ तक कि उन्हें समय और एक तय दिनचर्या का ज्ञान भी होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि घरों में बंद एक्वेरियम में रहने वाली गोल्ड फिश अपने भोजन का डिब्बा देखते ही उत्साहित हो जाती हैं। यदि वे आसपास अपने ऑनर को देख ले तो वे उत्साह के मारे पानी में कूदने का प्रयास भी करती रहती हैं। साथ ही साथ गोल्ड फिश की उम्र भी ज्यादा होती है। गिनीज बुक में सबसे ज्यादा उम्र के गोल्ड फिश के रूप में टिस नामक मछली का नाम दर्ज है, जिसकी उम्र 43 साल की थी। वैसे दोस्तों, अक्सर आपने गोल्ड फिश के लोगों के घर ऑफिस में देखा होगा, क्योंकि चीन के शास्त्र में इन्हें रखना शुभ माना जाता है, यानी गोल्ड फिश को लकी चार्म भी माना जाता है। साउथ यूरोप के देशों में शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी पर हस्बैंड अपनी वाइफ को गोल्ड फिश गिफ्ट के तौर पर देते हैं। चमगादड़ देख नहीं सकते। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि चमगादड़ देख नहीं सकते। यह एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिथ है। असल में चमगादड़ आईलेस नहीं होते, बल्कि उनकी आईज बहुत छोटी छोटी होती हैं। उन्हें नेत्रहीन इसलिए मान लिया गया है क्योंकि उनकी दृष्टि कमजोर होती है और वे रात के अंधेरे में ही शिकार करने को महत्व देते हैं। बट चमगादड़ अपनी छोटी छोटी आंखों से उस अंधेरे में आराम से देख सकते हैं, जिसमें इंसानों को अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि चमगादड़ खून चूसते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि चमगादड़ ज्यादातर प्रजातियां कीड़े, फल या परागकण खाती हैं। दरअसल इनकी 3 ही प्रजातियां ऐसी होती हैं जो खून चूसती हैं और वो मूल रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। और हाँ, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि वे इंसानों का खून पीते हों। वे ज्यादातर दूसरे प्राणियों का ही खून चूसते हैं, यानी कि पीते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कौन सा ऐसा मिथ है जिसकी सच्चाई आपको नहीं पता थी? कमेंट में जरूर लिखना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।